बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनियत फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 4.1 का सवाल नंबर 3। तो जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से है, बस सवाल नंबर 3 में क्या है, एक जाविये की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी है। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड, ये दोनों मुसल्लेस एक दूसरे के मुशाबा है। इसका मतलब दोनों मुसल्लेस क्या है, मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड, ये दोनों मुसल्लेस क्या है, एक दूसरे के क्या है, मुशाबा है। और दोनों मुसल्लेस क्या होंगे, हम अलग अलग बनाएंगे क्योंकि इसमें दोनों में है तो कोई एक जिला सेम है क्या, नहीं है। इस वजह से मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड में एक भी जिला सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों मुसल्लेस क्या हो जाएंगे, हम अलग अलग बनाएंगे। जिस तरह सवाल नंबर 2 में पी क्यू आर और एल टी आर दोनों में एक जाविया आर क्या था, कॉमन था। इस वजह से क्या हो रहा था, एक ही मुसल्लेस में दो मुसल्लेस बनाना पड़ा था हमें। और यहाँ पर क्या है, मुसल्लेस आर एस टी या मुशाबा है मुसल्लेस एक्स वाई जेड की, यानी दोनों मुसल्लेस एक दूसरे के मुशाबा है। तो मुसल्लेस आर एस टी में कितना दिया हुआ है, आर एस 4.5 सम दिया हुआ है, जाविया आर एस टी 40 डिग्री दिया हुआ है, एस टी 5.7 सम दिया हुआ है, और आर एस बटे एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हो। तो मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड क्या कीजिए, बनाइए। जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे थे बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे हल करना है। बस आर एस टी कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब जाविया एस कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब जाविया वाई भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 40 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए इसे सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। मशक़ी से 4.1 का सवाल नंबर 3 है कि मुसल्लेस आर एस टी मुशाबा है मुसल्लेस एक्स वाई जेड की, ये दोनों मुसल्लेस एक दूसरे के मुशाबा है। और देखिए मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड में एक भी जाविया क्या है, सेम नहीं है, यानी दोनों मुसल्लेस क्या करना है, अलग अलग बनाना है। मुसल्लेस आर एस टी में दिया हुआ है आर एस 4.5 सम दिया हुआ है और जाविया एस की वैल्यू 40 दी हुई। सवाल नंबर 1 में आपने देख चुके होंगे, सवाल नंबर 1 में वहाँ पर जाविया की वैल्यू नहीं दी हुई थी, यहाँ पर जाविया 40 डिग्री दिया है, जाविया एस 40 डिग्री दिया हुआ है। एस टी मसावी है 5.7 सम दिया हुआ है, आर एस बटे एक्स वाई कितना दिया है, 3/5 हो। तो आर एस टी में मुसल्लेस आर एस टी और मुसल्लेस एक्स वाई जेड बनाइए। सबसे पहले हमें क्या करना है, रफ डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मुसल्लेस बना देंगे। एक मुसल्लेस का नाम हम क्या दे देंगे, आर एस टी दे देंगे, और दूसरे वाले मुसल्लेस का नाम क्या दे देंगे, एक्स वाई जेड दे देंगे, एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि जाविया एस कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया एस कितना है, 40 डिग्री है, तो जाविया वाई भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास आर एस कितना दिया हुआ है, आर एस की वैल्यू दी हुई है 4.5 सम, किसकी दी हुई है, आर एस की वैल्यू दी हुई है। एस टी की वैल्यू भी दी हुई है, एस टी कितना है हमारे पास, 5.7 सम। हमें आर एस बटे एक्स वाई कितना दिया हुआ है, आर एस 3 दिया हुआ है और एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आर एस टी और एक्स वाई जेड बनाइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे मुशाबा मुसल्लिस के नज़ीरी ज़िले क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ हल लिखे, हल में लिखे कि मुसल्लिस आर एस टी मुशाबा है मुसल्लिस एक्स वाई जेड के, मुशाबा मुसल्लिस के नज़ीरी ज़िले क्या होते हैं, तनासुब में होते हैं। जिस तरह हमने सवाल नंबर 1 हल करे बिल्कुल उसी तरह से। तो हमारे पास देखिए ज़िला क्या है, आर एस किसके मुशाबा है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एस बटे क्या लिखेंगे, एक्स वाई के। तो आर एस के सामने जो ज़िला है वो कौन सा है, एक्स वाई, आर एस है, आर एस दूसरे मुसल्लेस का जो ज़िला है वो उसी साइड का एक्स वाई आ जाएगा, मसावी है। फिर क्या लिखेंगे हम, एस टी लिखेंगे। तो एस टी बटे क्या लिखेंगे हम, एस टी बटे क्या लिखेंगे, वाई जेड लिखेंगे, वाई से। और हमें पास सवाल में जाविया एस और जाविया वाई तो पता है वो 40 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आर एस बटे एक्स वाई, सवाल में दिया आर एस बटे एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है, कितना है, 3/4। आप कहेंगे कि हमने आर टी और एक्स जेड क्यों नहीं लिए, क्योंकि सवाल नंबर 1 में आपने आर टी और एक्स जेड इस वास्ते ही वहाँ पर इसलिए लिए थे क्योंकि वहाँ पर आर टी की वैल्यू जो भी इस वाले ज़िले तीनों ज़िले की वैल्यू दी हुई थी। यहाँ पर क्या है, सिर्फ ये 2 ज़िलों की वैल्यू दी हुई है, ये तीसरे वाले ज़िले की वैल्यू नहीं दी हुई है। इस वास्ते हम सिर्फ ये वाला ज़िला तनासुब में है, ये वाला ज़िला और ये वाला ज़िला एक दूसरे के तनासुब में है लिखे, और डायरेक्ट ये वैल्यू लिखकर इसे हल करें। अगर इसकी वैल्यू देता था, आर टी की वैल्यू देता था, तो हम क्या करते थे, आर टी बटे एक्स जेड लिखते थे। तो अब हमें क्या करना है,
आर एस की वैल्यू अभी क्या करेंगे हम, ये तीनों में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट अप गए। आर एस बटे एक्स वाई दिया था, आर एस बटे एक्स वाई कितना है 3/5, इस लिख लिया हमने यहाँ पर 3/5। आर एस की वैल्यू देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है 4.5, तो हम यहाँ लिख देंगे 4.5। एक्स वाई नहीं दिया हुआ है इसलिए एक्स वाई एज इट इज लिखे, हमें एक्स वाई मालूम करना है मसावी। एस टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एस टी हमारे पास दिया हुआ है 5.77, तो हम यहाँ लिखेंगे 5.5 सम, और बटे में क्या है वाई जेड, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई जेड, और ये 3/5 की 3/5 एज इट इज। अब क्या करेंगे हम 4.5 बटे एक्स वाई मसावी 3/5 से हल करेंगे, फिर ये दोनों की ये आगे फर्स्ट से और लास्ट वालों को दोनों को क्या करेंगे मिला के हल करेंगे, फिर सेकंड वाला और लास्ट वाला मिला के से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 4.5 बटे एक्स वाई मसावी है 3/5। अब इसे हम क्या करेंगे आपस में से हल करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 ज़रब, ये तीसरा ज़रब करे तो ये 5 मसाई की वो साइड ज़रब में चल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 ज़रब क्या हो जाएगा एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 ज़रब 5 बटे ये 3 क्या है ज़रब में, तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, और ये एक्स वाई के एक्स वाई। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना है 4 है, तो क्या आ जाएगा 3 एका 3, 3 एका 3, एक बच गया, एक इसको लग गया तो क्या बनेगा 15, यानी 3 पंजे कितना हो गया 15। तो जवाब कितना आ रहा है 1.5 ज़रब 5 मसावी है एक्स वाई। तो हमारे पास जवाब कितना आ जाएगा एक्स वाई मसावी है 5 को 5 से ज़रब दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 5 हासिल के 2, 5 का 5 और हासिल के 2 मिला दे तो कितना हो जाएगा 7। कितने अदद के बाद अशारिया है, एक अदद के बाद अशारिया था, हम एक अदद के बाद अशारिया लगा देंगे, यानी हमें एक्स वाई कितना मालूम हो गया 7.5। एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास 7.5। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे सेकंड वाला और थर्ड वाले क्या करेंगे जोड़ी बनाकर इसे हल करेंगे। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेकर हमने इसे हल कर दिए थे। अब सेकंड वाला क्या दिया हुआ है 5.7 बटे क्या दिया हुआ है एक्स जेड मसावी है 3/5 दिया हुआ है। अब इसे हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो ये 5 तीछा ज़रब करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.7 ज़रब 5 मसावी है 3 ज़रब क्या आ जाएगा वाई जेड आ जाएगा। फिर 5.5 हम यह क्या करेंगे इसे एज इट इज 5.7 ज़रब 5, और ये 3 क्या है ज़रब में, तो मसावी की साइड क्या आ जाएगा वो बटे में आ जाएगा, मसावी वाई जेड के वाई जेड, मसावी वाई जेड के वाई जेड। अब इसे हम हल करेंगे, ये क्या है 3 है, सॉरी ये कितना है 3 है, ये 5 मसावी की साइड ज़रब में चले गया, ये एक्स वाई जेड मसावी की साइड ज़रब में चले गया, ये ज़रब में था तो मसावी की साइड क्या हो जाएगा बटे में, यानी 5.7 ज़रब 5 बटे कितना आ गया 3। अब ये 3 के बारे से हम इसे कट करेंगे तो 3 एका 3, 5 के बारे में 3 एका 3 के बारे में 3 एका 3, यहाँ 5 है, कितने बच गए 2 बच गए, तो 2 इसको लग गए तो कितने बन जाएंगे शायद, तो कितना हो जाएगा 3 ना है 27, मतलब हमारे पास एक अदद के बाद अशारिया था, मतलब हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा 3 एका 3 अशारिया 2 इधर लगे 27 बन गए, 3 ना है 27 हो गया, 9 ज़रब 5 मसावी है वाई जेड। तो अब देखिए हमारे पास वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई, वाई जेड मसावी है 5 को 9 से ज़रब दीजिए, 5 ना है कितना होता है 45, 5 हासिल की 4, 5 एका 5 और हासिल में 4 मिला दो तो 6 7 8 9 कितना हो गया 9, यानी 19 पंजे आप पहाड़ा पर लिए 19 पंजे कितना होता है 95 हो जाता है, और एक अदद के बाद अशारिया है तो हम एक अदद के बाद अशारिया लगा देंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा वाई जेड मसावी है 9.5। तो वाई जेड कितना आ गया हमारे पास 9.5। और लेडी हमें क्या पता है, हमें पता है कि आर एस टी, तो हम यहाँ लिखेंगे कि जाविया आर एस टी कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है, तो उसी की बिना पर हम लिख सकते हैं कि जाविया एक्स वाई जेड, जाविया एक्स वाई जेड, यानी जाविया वाई कितना है 40 डिग्री है। अब दो ज़िले मालूम हमें, एक जाविया पता है हमें, मुशाबह मुसल्लस की क्या है नज़ीरी जाविये है ये, तो हम क्या कर सकते हैं मुसल्लस एक्स वाई जेड के 2 अज़ला की लंबाई और इनका दरमियानी जाविया मालूम हो गए हैं, तो हम क्या करते हैं जाविया एक मुसल्लस एक्स वाई जेड मुसल्लस आर एस टी हम क्या कर सकते हैं बनाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इस तरह से हम लिखेंगे मुशाबह मुसल्लस की नज़ीरी जाविये दोनों भी 40-40 है, जैन जाविया आर एस टी मसावी जाविया एक्स वाई जेड के 40 डिग्री। तो चलिए मुसल्लस हम बनाते हैं, सबसे पहले हम मुसल्लस आर एस टी बना देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम एक्स वाई जेड वाला मुसल्लस बनाएंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करें, दो मुसल्लिस बना रहे। कौन सा, सबसे पहले एक मुसल्लिस बनेंगे आर एस टी और एक्स वाई जेड। इस तरह से हमने रफ डायग्राम बना दिए। हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस टी ड्रॉ करेंगे। तो एस टी हमारे पास कितना दिया हुआ है, एस टी हमारे पास दिया हुआ है 5.7 तो हम स्केल पर क्या करेंगे, 5.7 लेंगे। हम स्केल पे क्या करेंगे, 5.7 की एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो स्केल की मदद से हमने क्या करें, 5.7 की क्या करें, एक लाइन ड्रॉ कर दिए। इस लाइन का नाम हम क्या देंगे, एस टी देंगे। तो हमने क्या करें, एस टी लिए। तो एस टी कितना है, कितना लिए हमने, 5.7 ले लिए। अब उसी तरह से हमें क्या ड्रॉ करना है, आर एस ड्रॉ करना है। लेकिन आर एस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है। आर एस कितना दिया हुआ है हमारे पास, आर एस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 4.5 लेकर हम प्रकार की मदद से एक आर्क खींचेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर नुक्ता क्या दिया हुआ है, एस। एस कितना दिया हुआ है, जाविया एस कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो हम प्रकार की मदद से क्या करेंगे, जाविया एस पर इस पॉइंट पर इस तरह से ये लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए और ये लाइन पर इस तरह रखेंगे और 40 डिग्री पे हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद से यहाँ पर एक टिक मार्क कर देंगे। फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट को उस पॉइंट से हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। चांदी की मदद से हमने नुक्ता एस पर रखकर हमने क्या करें, 40 डिग्री ले लिए। तो 40 डिग्री का हमारा पॉइंट इस तरह से यहाँ बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, हमें आर एस बनाना है। तो आर एस हमने स्केल पर लिए, 4.5 दिया हुआ है तो हमने 4.5 स्केल पर लिए। अब हम क्या करेंगे, नुक्ता एस पर इस तरह से प्रकार की नोक नुक्ता एस पर रखेंगे और इस साइड में हम क्या करेंगे, इस आर्क इस तरह से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस आर्क को ड्रॉ कर देंगे तो आप कहेंगे ये तो आपस में नहीं मिली, हमें स्केल की मदद से इस तरह से इस पॉइंट पर एक रखना है और इधर से इस साइड में हमें क्या करना है, इस पॉइंट में रखकर इसे आपस में मिलाना है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक पॉइंट एग्जिट हो जाएगा। तो देखिए हमने स्केल की मदद से इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमने आपस में इस तरह से मिला दिए। तो ये इस आर्क पे इस पॉइंट पर क्या हो गया, एक जब ये लाइन ड्रॉ हो गई तो ये पॉइंट पे क्या, यहाँ क्या हो गया, एक पॉइंट एग्जिट हो गया। इस पॉइंट से नुक्ता टी को हम आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इस तरह से हमने क्या करें, टी को इस पॉइंट से हम आपस में क्या करें, इसे हमने मिला दिए। तो इस पॉइंट का नाम क्या दिया हुआ था हमारे पास, आर। तो हमने आर एस कितना लिए थे, हमने 4.5 हम लिए थे और जाविया आर एस कितना था, 40 डिग्री था। इस तरह से हमने मुसल्लिस आर एस टी बी टी बना दिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड बनाते। इस तरह से लाइन आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, या फिर बढ़ाए भी तो कोई मतलब नहीं। आप जितना चाहे इस लाइन को आगे बढ़ाना चाहे बना सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या नहीं बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, आर एस टी बना दिए। इस पॉइंट को यहाँ इस तरह से हम एक एरो दे देंगे। तो चलिए अब एक्स वाई जेड हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो हम मुसल्लिस एक्स वाई जेड बना रहे हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाई जेड। सबसे पहले हम वाई जेड लेंगे। तो वाई जेड कितना दिया हुआ है हमारे पास, 9.5 सम। तो इस तरह से हमने 9.5 सम ले लिए स्केल की मदद से। तो वाई जेड कितना आया हुआ है, 9.5 सम दिया हुआ है। अब उसी तरह से हमें वाई पे क्या करना है, चांदा रखना है और चांदे की मदद से हमें क्या करना है, 40 डिग्री लेना है। तो इस तरह से हमने नुक्ता वाई पर क्या करे, चांदा रखे और 40 डिग्री देखे। तो ये हमारे पास यहाँ 40 डिग्री आ गया। ये अब क्या आ गया, यहाँ पर 40 डिग्री हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7.5 सम दी। तो हम क्या करेंगे, स्केल पर क्या करेंगे, पर स्केल की मदद से प्रकार पर हम क्या करेंगे, 7.5 लेंगे और 7.5 से हम वाई पर रखकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो प्रकार की नोक पर हमने यहाँ पर कितना ले लिए, 7.5 ले लिया और इस तरह से हम वाई पर रखकर हम क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब उस आर्क से ये पॉइंट से ये इसको हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो हमने 40 डिग्री लिए उस पॉइंट को और ये पॉइंट को क्या करेंगे, आपस में इस तरह से बराबर मिला देंगे और सीधा ऊपर की ओर से हम क्या करेंगे, इसे खींचेंगे। तो इस तरह से हमने स्केल पर रखकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये आर्क पर इस पॉइंट पर आपस में क्या हो रहा है, ये यहाँ पर आ जा रहा है। अब इस पॉइंट जो पॉइंट एग्जिट हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जेड से मिलाएंगे। तो स्केल की मदद से इस तरह से हमने क्या करें, इस पॉइंट को मिला दिए हमने आपस में। इस पॉइंट का नाम हम क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे। हमने वाई कितना डिग्री लिए थे, हमने सबसे पहले वाई 40 डिग्री ले लिए थे। फिर हमने क्या करे थे, जो एक्स वाई आ गया था तो एक्स वाई हमें क्या मालूम हो गया था, एक्स वाई कितना था हमारे पास 7.5। तो हम यहाँ लिख देंगे 7.5 ले लिए। फिर हमने उस लाइन को आपस में ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, दो मुसल्लिस आ गए। कौन सा, आर एस टी एक मुसल्लिस आ गया।
एक मुसल्लस के आगे हमारे पास RST आ गया और दूसरा वाला मुसल्लस के आगे XYZ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। से दो बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और वीडियो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से बनाने आ जाएंगे। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। मशक़ी सेट 4.1 का सवाल नंबर 4 है। मुसल्लस AMT मुशाबा है मुसल्लस AHE की। तो देखिए स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है मुसल्लस AMT मुशाबा है किसके, AH की। दोनों में क्या कॉमन है, नुक्ता A क्या है, कॉमन है, यानी जाविया A और जाविया A क्या हो जाएंगे, उसमें कॉमन है। इसका मतलब एक ही मुसल्लस हमें क्या करना है, बनाना है। मुसल्लस AMT में AM कितना है, 6.3 सम है। जाविया TAM कितना है, 50 डिग्री है। जिस तरह से हमने मशक़ी से 4.1 का सवाल नंबर 1 हल कर गए थे, बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। बस यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक जाविये की वैल्यू दी हुई है, वो कितना है, 50 है। AT की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.6 सम है। और AM कितना है, 7 और AH कितना है, 5 है। तो क्या मालूम कीजिए, AHE बनाइए। हमें क्या करना है, मुसल्लस AHE क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, AM कितना दिया हुआ है, 7। मतलब AM कहाँ है, AMT ये वाला मुसल्लस, यानी हमारे पास जो AMT वाला मुसल्लस है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना देंगे। इस तरह से एक रफ फिगर ड्रॉ कर देंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम, AMT और AHE। तो ये आ जाएगा AMT, ये एक पूरा वाला मुसल्लस है। दूसरा कौन सा है, AHE। तो AHE मतलब इसी के अंदर क्या करेंगे हम, दूसरा एक मुसल्लस बना देंगे, वो कौन सा, AHE। इस तरह से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AT हमारे पास क्या दिया हुआ है, AM कितना दिया हुआ है, 6.3 सम दिया हुआ है। तो हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। AM कितना, 6.3। तो स्केल पर हमें क्या करना है, सबसे पहले AM लेना है। तो AM कितना लेंगे, 6.3। तो 6 के बाद 3 लाइन गिनेंगे, 1 2 3, 6.3 ले लिए। इसका नाम हम क्या देंगे, AM। तो AM हमने कितना ले लिए, 6.3 सा। फिर हमें क्या करना है, चांदी की मदद से नुक्ता A कितना लेना है, 50। तो यहाँ पर हम A पर रखेंगे इस तरह से चांदा, और इस लाइन को इस लाइन से बराबर परफेक्ट रखने के बावजूद उसके बाद हम क्या करेंगे, 50 डिग्री लेंगे। तो हमारा 50 कहाँ आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डॉट डाल देंगे यहाँ पर, इस तरह से एक नुक्ता। इस तरह से हमने क्या करे, 50 डिग्री ले लिए यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, AT कितना दिया हुआ है, 5.6। तो हम क्या करेंगे, प्रकार पर 5.6 सेंटीमीटर ले लिए हमने। और अब नुक्ता A पर हम रखेंगे और ऊपर की ओर एक क्या करेंगे, एक खौस खींचेंगे इस तरह से। तो ये खौस खींच लिए। अब इस स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इसे आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। इस नुक्ते से इस तरह से ऊपर एक क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो जो हमारी खौस पॉइंट और ये तीनों नुक्ते क्या हो जाएंगे, आपस में से मिला देंगे। तो इस तरह से हमने स्केल से क्या करें, एक लाइन ऊपर से ड्रॉ कर दी। अब इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जहाँ खौस पर एक पॉइंट मिला, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, नुक्ता M से क्या करेंगे, डायरेक्ट मिला देंगे। और नीचे की ओर क्या करेंगे, एक खत भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करें, M को इस पॉइंट से क्या कर दिया, मिला दिया। यानी नुक्ता T से हमने क्या करें, M को मिला दिए। नीचे की ओर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें। अब वहाँ सवाल में देखिए, वहाँ पर यहाँ पर क्या था, AM 7 दिया था, AH कितना है, 5 है। यानी हमें नीचे की ओर क्या करना है, 7 क्या करना है, खौस खींचना है। तो हम प्रकार पर 1 सेंटीमीटर, या आप अपने हिसाब से जितना छोटा लेना चाहे ले सकते हैं। जितना हो सके 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम आप ले सकते हैं। तो हम A पर रखकर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिए। हम एक से हम क्या, A से क्या करेंगे, एक खौस खींचेंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंट पर हम रखकर और एक खौस खींचेंगे। ऐसे कितने खौस खींचेंगे, हम पूरे 7 खौस खींचेंगे। फिर हम सेकंड पॉइंट इस पर रखकर थर्ड खौस खींचेंगे। फिर थर्ड खौस पे रखते हुए क्या करेंगे, फोर्थ खौस खींचेंगे। फिर फोर्थ के बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, 7 खौस खींचेंगे। तो इस तरह से हमने क्या करे, 7 खौस बना दिए। ये A था, ये क्या हो जाएगा हमारा A1, ये क्या हो जाएगा पॉइंट A2, इसे हम क्या कहेंगे A3, इसे क्या कहेंगे हम A4, इसे क्या कहेंगे A5, और इसे क्या कहेंगे A6, और इसे क्या कहेंगे A7। अब हमें पता नहीं है 7 का किस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसे आपस में मिलाएंगे। फिर हमें H भी कहाँ पर है, हमें ये नहीं पता है, तो 5 पे। और यहाँ पर देखिए AH कितना दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, और AH तो हम A7 पे और A5 पे क्या करेंगे, एक छोटी सी ब्रैकेट खौस बनाएंगे इस तरह से।
तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अंदाजन एक खौस खींच रहे हैं इस तरह से। जितनी खौस हमने A5 पे ली उतनी खौस हम क्या करेंगे A7 पर भी रखकर उतनी खौस क्या करेंगे, खींचेंगे इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, इसका और इसका डिस्टेंस देख के यहाँ पर एक आर्क खींचेंगे और फिर यहाँ पर रखकर क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे इस पॉइंट से। फिर स्केल की मदद से इस पॉइंट से लेकर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, A7 पे क्या करना है, एक खौस बनाना है। फिर जितना हम A7 पे खौस बनेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, A5 पर भी क्या करेंगे, उतनी एक खौस बनाएंगे। फिर दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना है इतना फासला बिल्कुल यहाँ पर एक खौस उतनी बनेंगे। फिर इसे आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। सेकंड वाले पे भी क्या करेंगे, उतनी ही खौस मिलाएंगे। फिर नुक्ता M से जो हमारे पास जो M वाला पॉइंट है उस पॉइंट से हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इसे मिला देंगे। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें H पता नहीं था, सिर्फ हमें क्या करना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का क्या करेंगे, लाइन को आपस में क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की ओर क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। ये तो हमें पहले से ही पता था, इस पॉइंट का नाम क्या है, M है, और इसका क्या था, T था। अब हमें इस पॉइंट का नाम क्या मिल गया, हमें इस पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिल गया, हमें H पॉइंट क्या हो गया, मिल गया। अब H पॉइंट मिलने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से ऊपर की ओर क्या करना है, E पॉइंट बनाना है। लेकिन E पॉइंट हमें नहीं पता है। जिस तरह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट का डिस्टेंस लिए थे, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उसी का डिस्टेंस लेकर इसे आपस में मिलाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नुक्ता M पर क्या करेंगे, प्रकार की नोक रखकर एक खौस खींचेंगे और वो खौस का डिफरेंस जितना एक खौस खींचेंगे उतना ही पॉइंट डिफरेंस हम क्या करेंगे, H पर रखकर खींचेंगे। फिर M पे और उस पॉइंट पे जितना डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस लेकर हम क्या करेंगे, बीच का यहाँ पर भी एक खौस खींचेंगे। फिर उस पॉइंट से उस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो चलिए इसे मिलाते हैं। तो देखिए नुक्ता M पे से हमने जितना डिफरेंस ली, इतना इस तरह से हमने एक खौस बना दी, उतना ही डिफरेंस लेके हम प्रकार की नोक H पॉइंट पर रखकर क्या करेंगे, एक खौस इस तरह से बनाएंगे। अब इतनी खौस बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका H वाले पॉइंट का ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका फ़र्क देखेंगे। बिल्कुल इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, उतना ही डिफरेंस रख के इस पर रखकर क्या करेंगे, इस वाली खौस पर रखकर इस तरह से एक खौस खींचेंगे। अब पॉइंट H को ये नुक्ते मिलाते हुए हम ऊपर की ओर क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो हमें क्या मिल जाएगा, नुक्ता E मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या करे, स्केल की मदद से H से हमने ये क्या करे, E पॉइंट क्या कर दिया, आपस में मिला दी। इस तरह से हमारी शक्ल क्या हो गई, पूरी बन गई। तो देखिए हमारे पास क्या बनाना था, हमें AMT एक मुसल्लिस बनाना था और AHE बनाना था। इस तरह से हमने मुसल्लिस बना दिए। तो इस तरह से हमारी क्या आ गई, सवाल नंबर 4 की फिगर है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छा लगे होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जितना हो सके इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार आप बार बार बनाते जाएंगे, उतने बार आपकी ये फिगर क्या हो जाएंगी, एकदम अच्छे से बन जाएंगी। तो जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।